बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो एमएससी केमिस्ट्री पेपर हमारा पॉलीमराइजेशन है और टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो होगा पॉलीमर डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे ब्रेकेज से है, टूटने से है, अलग होने से है। इसके एक सिंपल एग्जांपल दिए देता हूँ। प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं, सपोज़ वी हैव अ प्लास्टिक बकेट। अगर एक प्लास्टिक की बाल्टी को आप बाहर कहीं धूप में ज़्यादा देर रखें या कोई प्लास्टिक पॉलीमर है, अगर वो ज़्यादा देर बारिश में पड़ा रहे बाहर या धूप में पड़ा रहे, सर्दी गर्मी के जो असरात हैं उनसे अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वो फेड होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली उसका ब्रेकेज बहुत आसान हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इसी तरह जो पॉलीथीन है कि जो शॉपर्स होते हैं, अगर ज़्यादा देर वो मिट्टी के नीचे दबे रहेंगे, उनके ऊपर प्रोसेसेस होते रहते हैं, अल्टीमेटली आप आम पॉलीथीन शॉपर जिसको आप यूँ खींचे और वो ब्रेक नहीं होते, लेकिन जब वो डिग्रेड होने के करीब होंगे आप जैसे ही पकड़ेंगे तो वो आसानी से टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनमें काफ़ी हद तक डिग्रेडेशन हो चुकी होती है। पॉलीमर डिग्रेडेशन को जैसे ही हम शुरू करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि डिग्रेडेशन इज़ अ रिडक्शन ऑफ मोलेकुलर वेट, यानी पॉलीमर की जो डिग्रेडेशन है दर हकीकत उसके मोलेकुलर मास की रिडक्शन है। जैसे जैसे वो डिग्रेड होता चला जाएगा उसके पार्ट्स अलहदा होते चले जाएंगे और मोलेकुलर वेट उसका कम से कम होता चला जाएगा। अब डिग्रेडेशन के बारे में याद रखिएगा, ये दो टाइम चूज़ करती है। जो ज़्यादातर डिग्रेडेशन है वो दो टाइम पे होती है, या तो जिस वक्त पॉलीमर बन रहा होता है, यानी हम पॉलीमर बनाने के बाद जब उसको फैब्रिकेट कर रहे होते हैं, फैब्रिकेशन कर रहे होते हैं पॉलीमर की, मसलन हम एक्सट्रूजन कर रहे हैं या पुलिंग कर रहे हैं उसकी स्पिंडल्स बनाने के लिए, एक्सक्रूड कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, वो फैब्रिकेशन टाइम होता है, यानी बनते वक्त या उसको मोल्ड करते वक्त। दूसरा जो टाइम है वो है जब उसको हम यूज़ करते हैं, यूजेज टाइम जो है, उस दौरान भी पॉलीमर डिग्रेड होता है। फैब्रिकेशन टाइम पे पॉलीमर के डिग्रेड होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि किसी पॉलीमर को फैब्रिकेट करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर पे लाना पड़ता है उस पॉलीमर को, ताकि उसको डीफॉर्म या रीशेप कर सके। अल्टीमेटली कभी कभी इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा कि वहाँ पे पॉलीमर जो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, उसके कुछ पार्ट्स उससे अलहदा हो जाएंगे। जबकि जो यूजेज टाइम है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको डिग्रेड करते हैं, मसलन सूरज की रोशनी, यूवी लाइट हो गई, थर्मिसिटी हो गई, मतलब हीट है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन भी हो जाती है उसकी, ओजोनोलिसिस हो जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेस होती है जिससे पॉलीमर जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। ये तो हमारी नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल्स हैं। जो मैंने यूजेज टाइम डिग्रेडेशन की बात की, ये तो हम डेली देखते हैं या हमारी डेली लाइफ में होता है, जबकि फैब्रिकेशन ये जो इंडस्ट्री होती है पॉलीमर की, वहाँ पे बेहतर समझा जाता है कि जब हम हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं पॉलीमर साथ साथ डिग्रेड हो जाता है। यहाँ पे एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बताना वो ये है कि पॉलीमर डिग्रेडेशन को अक्सर हम समझते हैं कि ये डिसएडवांटेजियस है, मतलब इसका हमें फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? अब पॉलीमर का मास कम होना, पॉलीमर का डिग्रेड होना मतलब उसका डिटीरियोरेट होना, डिटीरियोरेट होने का मतलब ख़राब हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो पॉलीमर का ख़त्म होना तो हमारे लिए कभी भी एडवांटेजियस नहीं हो सकता, नुकसान ही है पॉलीमर का ख़त्म होना या उसका डिग्रेड होना। बट अल्टीमेटली सम केसेस में जो डिग्रेडेशन है वो हमारे लिए एडवांटेजियस हो जाता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। मसलन एक एग्ज़ाम्पल दिए देता हूँ। जो स्पेस क्राफ्ट ऊपर जाते हैं या रॉकेट्स ऊपर जाते हैं, ऊपर जैसे ही जाएंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस रगड़ की कुव्वत की वजह से मेटेलिक बना होता है जो रॉकेट है या स्पेस क्राफ्ट है, ये मेटल इतनी हीट हो जाती है कि पहले तो इसके मेल्ट होने का ख़दशा होता है, अल्टीमेटली इसके एक्सप्लोड होने का ख़दशा होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी रॉकेट के ऊपर भेजा जाता है तो उसके ऊपर हम पॉलीमर की एक लेयर उसके ऊपर होती है, रॉकेट के ऊपर। अक्सर जो रॉकेट की टिप है
वो एक पॉलीमर बेकेलाइट से बनाई जाती है। लेकिन हम नॉर्मली कवरिंग देते हैं, जो मेटेलिक रॉकेट्स वगैरह होते हैं या स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनको पॉलीमर की कवरिंग देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे ही ऊपर जाएगा सारी गर्मी सारी हीट बर्दाश्त करता है पॉलीमर, आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होता जाता है, जब तक स्पेस में उसे पहुंचना है तब तक सारा जो पॉलीमर है वो डिग्रेड हो चुका होता है। जबकि जो मेटेलिक चैम्बर्स हैं या जो मेटेलिक पोर्शन ऑफ अ रॉकेट होता है वो